Hello students, Kamaljit commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID. Thank you. Hello students, welcome to biology class. But in previous class we discussed up to microbodies. Today we will start centrosome. इट इज़ फाउंड इन एनिमल सेल्स. जो सेंट्रोसोम है बच्चा वो कहाँ पर फाउंड होता है? एनिमल सेल्स में. बट ये प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के एकदम पास में होते हैं. सेल है, सेल के न्यूक्लियस के एकदम पास में होगा. इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ क्लियर होमोजेनियस मास ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर एंड वन और अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुलर सेंट्रॉइड्स. अब ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है होमोजेनियस मास ऑफ साइटोप्लाज्म से, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोस्फेयर, और एक वन और अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुलर सेंट्रॉइड से ये क्या हो रहा है? डिफ्रेंशिएट हो रहा है. इसका फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का बच्चा? सेंट्रोसोम बेसिकली यूज़ होता है डिवीजन, सेल के डिवीजन के लिए काम करता है. और ये फॉर्मेशन करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेला को फॉर्मेशन करता है. सीलिया क्या होता है? जैसे किसी और सेल्स में ना इस तरीके के ना ब्रशेस टाइप के होते हैं. इसको क्या करता है? ये फॉर्म करता है. नाउ प्लास्टिड. प्लास्टिड क्या है बेटा? देयर आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल्स एंड सेल्डम फाउंड इन एनिमल सेल्स. ये जो प्लास्टिड से ये प्रेजेंट होता है बेसिकली प्लांट सेल्स में और सेल्डम फाउंड इन द एनिमल सेल्स. दिस आर डबल वॉल वेस्कुलर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. This may be discoidal, ribbon-like, U-shaped, stellar, binded, oval और spherical. मतलब इसके डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं. ये क्या होता है? ये डिवीजन करता है, कैपेबल होता है डिवीजन के लिए भी. डिपेंडिंग अपॉन दी कलर दिया. अब कलर के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर दिया टू टाइप्स में, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूको मतलब क्या होता है? वाइट. दिस आर ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है. ये क्या करता है? फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड स्टोर. अब किस तरीके से फूड स्टोर हो रहा है उसमें इसको कैटेगराइज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है? ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोचिनोप्लास्ट ये स्टोर करता है प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है. एलियोप्लास्ट ये स्टोर करता है फैट. ओके. सबसे पहले प्लास्टिड ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और ये एनिमल सेल में कुछ सेल्डम फाउंड होता है. एनिमल सेल में ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप के शेप्स में होता है, डिवीजन होता है, कैपेबल होता है डिवीजन करने के लिए. और इसको दो टाइप में कैटेगराइज किया, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट और ये फूड को स्टोर करने के लिए काम करता है. फूड को किस तरीके से स्टोर करेगा? ये इसके टाइप से. क्रोमोप्लास्ट मतलब ये कलर्ड प्लास्टिड होता है. ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड सब्सटेंस के प्रेजेंस की वजह से ये कलर्ड होता है और इसको हम पिगमेंट बोलते हैं. मैंने यही बोला ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं होता है, लेकिन ये पिगमेंट कंटेन होता है. अब इसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं टू टाइप्स में, डेट फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव. इनएक्टिव प्लास्टिड क्या है? ये मोस्टली पेटल्स में, फ्लावर्स के पेटल्स में फाउंड होता है और राइप फ्रूट्स में फाउंड होता है. इसमें ना डिफरेंट एट्रैक्टिव कलर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कलर पिगमेंट सच एज स्कैरोचिन मतलब रेड ऑरेंज, स्कैंथोफाइल मतलब येलो. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्लास्टिड क्या होता है? वो इनएक्टिव था एक्टिव. दिस प्लास्टिड कंटेन कलर्ड पिगमेंट विच आर कैपेबल ट्रैपिंग दिस सोलर एनर्जी एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. मतलब ये जो प्लास्टिड है ये कलर्ड पिगमेंट है और ये कैपेबल होता है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. Depending upon the pigment present and color of the chromoplast, they are further divided into three parts. अब पिगमेंट प्रेजेंट और कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट के कारण इसको थ्री टाइप में कैटेगराइज किया. क्लोरोप्लास्ट इट मीन्स ग्रीन कलर, रूडोप्लास्ट रेड कलर एंड फियोप्लास्ट ब्राउन कलर. ओके, ये क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स है. नाउ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या है?
These are the most abundant photosynthetically active chromoplast and are green in color. ये बहुत ज़्यादा abundant मतलब बहुत ज़्यादा फाउंड होता है मतलब, और ये ग्रीन कलर में होता है क्लोरोप्लास्ट। ये कंटेन करता है ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस आर दी, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ येलो पिगमेंट होता है, इसको ज़ैंथोफाइट्स बोलते हैं। लाइफ सस्टेन इन दिस यूनिवर्स, बिकॉज अब जो लाइफ सस्टेन हो रही है इस यूनिवर्स में वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। दिस फूड बिकम द फूड फॉर ऑफ द होल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब ये जो फूड है ये सबके लिए होता है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस प्लास्टिड्स आर अबंडेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ, ये जो प्लास्टिड है बहुत ज़्यादा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स में, जैसे लीव्स में, रॉ फ्रूट्स लाइक टोमेटोज, चिलीज एंड मैंगोज एक्सेट्रा। नाउ रेडोप्लास्ट, ये रेड कलर का पिगमेंट और ये फाउंड होता है रेड एल्गी में, ठीक है। वेयरएज प्योरप्लास्ट आर ब्राउन कलर्ड एंड आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, जो ये ब्राउन कलर है ये ब्राउन एल्गी में होता है। फंक्शंस क्या है प्लास्टिक के, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड टू द होल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कांस्टेंट। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर टू द प्लांट्स एंड हेल्प इन अट्रैक्टिव पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब जो क्रोमोप्लास्ट है वो प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव कलर्स प्लांट्स के, जो हेल्प करते हैं मतलब कि अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है उसमें जो एजेंट्स का काम करते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। दे आर द बेस्ट प्योरीफायर्स ऑफ एयर एंड प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। नाउ ड्यूटोप्लाज्मिक और ऑर्गेस्टिक बॉडीज, ये क्या है, नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है जो कि कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए और डिवीजन के लिए। ये इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं बेटा, वैक्यूल्स, रिजर्व फूड, एक्सक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एंड क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, ये फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में है। ये कवर्ड करता है मेम्ब्रेन को जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वैक्यूल में उसको बोलते हैं सेल सैप। वैक्यूल मोस्टली प्लांट सेल में ही होते हैं। इट हैज सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इंक्लूड कौन से अमीनो एसिड, प्रोटीन, ईस्टर, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, वेस्ट मिनरल्स एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर। इन अमीबा, परमीशियम एसेट्रा द वॉक्यूल्स कंटेन फूड एंड आर कॉल्ड फूड वॉक्यूल्स। जो वॉक्यूल में फूड कंटेन होता है उसको हम फूड वॉक्यूल्स बोलते हैं। दे आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सेक्स। देयर आर मैनी टाइनी वॉक्यूल्स इन एन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में एकदम टाइनी, एकदम लिटिल, एकदम छोटे वॉक्यूल्स होते हैं, और नहीं भी होते तो भी चल जाता है। दिस सेल वॉक्यूल्स इन प्लांट्स में जो वॉक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं एंड ओनली अ फ्यू इन नंबर, और फ्यू नंबर्स में होते हैं। मोर ऑफन दिस वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स गेट फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल। अब जो ये वॉक्यूल्स होते हैं ना ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल बना देते हैं। द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एज अ पेरिफेरल लेयर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। जो साइटोप्लाज्म है एक पेरिफेरल लेयर का काम करती हैं जो कि कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट में। इट फैसिलिटेट रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब ये क्या करते हैं, एक्सचेंज, मटेरियल का एक्सचेंज बहुत फास्टली होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म और एडजॉइनिंग फ्लूइड्स में। In freshwater protozoa, freshwater amoeba and present contractile vacuoles, they contract and expand, pumping out of the excess of water along with the waste material. This is called osmoregulation. अब बेटा फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है उसके अंदर प्रेजेंट आता है और प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टिव वॉक्यूल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपांड करते हैं, और जो भी एक्सेस वाटर है ना उसको रिमूव कर देते हैं विथ वेस्ट मटेरियल्स। एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल्स को पंप करते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। द सेल सैप कीप द सेल टर्जिड एंड मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल। जो सेल सैप है वो सेल और मेंटेन करता है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल।
द टोनोप्लास्ट बीइंग सेमी परमिएबल, जो टोनोप्लास्ट होता है सेमी परमिएबल होते हैं, सिग्रेट्स करता है द वेस्ट मटेरियल एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स टू बी स्टोर्ड इन द वैक्यूल इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। अब ये क्या कर रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करता है वैक्यूल में जब भी रिक्वायर्ड होगी। मतलब वैक्यूल्स किसके लिए होते हैं, स्टोरेज पर्पस के लिए होते हैं, प्लांट्स को ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। नाउ न्यूक्लियस इन ईच यूकैरियोटिक सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, usually one but sometimes more than one, usually centric but sometimes eccentric, usually spherical but sometimes other shape controlling center called nucleus is present। अब बेटा अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें कभी कभार वन या कभी वन से ज़्यादा या कभी डिफरेंट शेप्स में ना, मतलब एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो कि होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स बाय कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हेंस इट इज सेड दैट अ सेल विदाउट न्यूक्लियस विदाउट एनी फ्यूचर, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से ही फॉर्मेशन हो रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनल्स को। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो कोई फ्यूचर ही नहीं होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं हो रहा है तो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो एक यूकैरियोटिक बन सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है, डेफिनेटली नॉट। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है वो बाउंड हो रहा है डबल मेम्ब्रेन, porous selective permeable nuclear envelope. It is filled with a clear jelly like ground substance named nucleoplasm, at least one nucleus and network of thread like structure called chromatin। अब बेटा देखो, जो न्यूक्लियस है वो पूरा बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन से और सेलेक्टिवली परमिएबल न्यूक्लियर एनवलप, मतलब पूरा कवर होता है, ये देखो न्यूक्लियर एनवलप से, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब सेलेक्टिवली जो रिक्वायर्ड है वही चीज़ें सेलेक्टिवली अंदर जाएंगे न्यूक्लियर एनवलप के, नहीं तो नहीं जाएंगे। परमेएबल मतलब सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएंगी, अदरवाइज नहीं जाएंगी। ये एक फील्ड होता है क्लियर जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस सराउंडिंग्स में होते हैं। एटलीस्ट वन न्यूक्लियस एंड नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन है नेटवर्क लाइक थ्रेड्स है, जो ये नेटवर्क टाइप का बना हुआ है ये क्या है, क्रोमेटिन रेटिकुलम। आर फाउंड न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होता है क्रोमेटिन, आर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ रिबोसोम्स। द क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंसेस टू ए स्मॉल एंड थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब बेटा जो न्यूक्लियस है वो फॉर्मेशन होता है उसमें रिबोसम्स का, कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ रिबोसम्स, न्यूक्लियस इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ रिबोसम्स। द क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंसेस इनटू, जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है वो कंडेंस करता है स्मॉल और थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम पे ना ये कंडेंस करता है एक स्मॉल और थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। दिस क्रोमोसोम्स बेयर दी हेरिडिटरी, जो ये क्रोमोसोम्स के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं जीन्स, जो कि ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। मतलब कि आपकी कुछ क्वालिटीज़ आपकी फादर से मिली होंगी तो वो क्या होता है, ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, क्रोमोसोम्स रखता है। क्रोमोसोम्स कहाँ पास होते हैं बेटा, ये क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंस करता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलता है क्रोमोसोम्स। ये कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर। द जीन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए, जो जीन्स है वो किससे मिलकर बनता है, केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं डीएनए। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डेफिनाइट इन अ सेल ऑफ ईच, हर एक स्पीशीज में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एवरी ह्यूमन बॉडी सेल कंटेन 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल कंटेन होते हैं, 46 और 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। सिमिलरली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ द फ्यू अदर स्पीशीज आर गिवन बिलो। लुक, अब ऑर्गेनिज्म एस्केरिस और म्यूकर में 2 होते हैं, 2 है मतलब 1 का पेयर में मतलब ड्रोसोफिलिया 8 है मतलब 4 का पेयर, P14 है तो 7 का पेयर। ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है डिफरेंट स्पीशीज़ में। रैबिट में 44 होते हैं, मतलब कितने पेयर हो गए, 22 के पेयर में 22 × 2 करोगे तो 44। मैन में 46, डॉग एंड फाउल में 78, चिंपैंजी एंड पोटैटो में 48।
अमीबा में 250 होते हैं देखो क्रोमोसोम्स पेयर। सो ये डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की। नाउ फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का मेन, ये कंट्रोल करता है, फंक्शन करता है सेल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, इट सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिबोसोम्स क्या स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड क्या लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। द एनिमल एंड प्लांट सेल्स, अब एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंस किस तरीके से हैं। एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल एंड दिस सेल इज एक्सटर्नली लिमिटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है, एक रिजिड सेलुलर सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या तो बहुत छोटे होते हैं, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसम यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोसम यूजुअली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कहाँ पर, प्लांट सेल में। सेंट्रोसम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन का वर्क करता है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि कलर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट सेल में तो कलर की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट आर जनरली, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एब्सेंट होता है, क्लोरोफ्लोर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड ऑकर जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में फूड ऑकर होता है। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है, डैक्टोसोम्स आर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली न्यूमरियस, माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली फ्यू इन नंबर, इसमें फ्यू नंबर में होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं एनिमल सेल में। क्रिस्टल आर यूजुअली एब्सेंट, यूजुअली प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो प्रेजेंट हो भी सकता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, लेकिन इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट और फाउंड होता ही नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, एक्सपांड, ये अमीबा में बेसिकली होता है ना, जो एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को पंप करता है और आउट करता है। न्यूक्लियस इज यूजुअली सेंट्रिक, न्यूक्लियस असेंट्रिक होता है। दे में चेंज फॉर्म एंड मूव अबाउट, शेप एंड पोजीशन डू नॉट चेंज, इसमें ये मूव भी कर सकते हैं, शेप भी चेंज होता है, यहाँ पर कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं होती है। नो टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, दीज आर दी सेल विथ प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। द न्यूक्लियोइड इज विथआउट एनी न्यूक्लियर एनवलप, इसमें जो न्यूक्लियोइड है उसमें कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, देखो दिस टाइप का कोई भी एनवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। मोर ओवर ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, दे आर फाउंड, ये बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये बैक्टीरियाज में होते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रोकैरियोटिक के। और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है। यूकैरियोटिक सेल क्या है, दिस सेल्स कंटेन एडवांस न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर एनवलप से पूरा इंसर्कल होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम इन विच द सेल इज सराउंडेड, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। कंपैरेटिवली स्मॉल 1 to 10 माइक्रो इन साइज, दे आर लार्ज 5 to 15 माइक्रो इन साइज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं, इसमें ऑल दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एनिमल सेल है। फ्री ऑकरिंग रिबोसम्स प्रेजेंट होते हैं और फ्री ऑकरिंग होती है उनकी। रिबोसम्स में भी फ्री ऑकरिंग और अटैच टू दी सेल, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिबोसम्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। ये जो इस तरीके के होते हैं, यहाँ पर जो ये ईआर के सरफेस में चिपके हुए रहते हैं, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस नहीं, रफ सरफेस के ऊपर ये क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस डेलिमिटेड बाय द डबल न्यूक्लियर एनवलप आर प्रेजेंट, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पार्ट ऑफ सेल्स, अब ये डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स हैं बेटा, इसको रीड आउट करना है, ये वही है, इसका शॉर्ट फॉर्म्स में दिया है, इसको एक बार गो थ्रू करना और आपको उसका चीफ फंक्शंस पता चलेंगे और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता चलेंगे, ठीक है। ओके, लर्न दिस चैप्टर अगेन एट होम।
And if you have any doubt regarding this chapter, you may ask to Sekho ma'am, Mandeep Sekho ma'am, who will going to conduct your online classes. Okay, thank you and have a nice day.